Welcome to Injili Media. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह का नाम किस तरह से बाइबल मुकद्दस की तमाम 66 किताबों में पाया जाता है। उनका जिक्र इन तमाम किताबों में या तो बराह रास्त यानी कि डायरेक्टली मिलता है या बिलवास्ता यानी इनडायरेक्टली पुराने अहदनामा और नए अहदनामा की तमाम किताबों में मिलता है। जहाँ तक नए अहदनामा का ताल्लुक है तो वो तो हम जानते ही हैं कि वो कुल्ली तौर पर खुदा यीशु मसीह के बारे ही है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुराने अहदनामा यानी कि अहदनामा कदीम में भी खुदा यीशु मसीह का जिक्र बाइबल मुकद्दस की पुराने अहदनामा की 39 किताबों और नए अहदनामा की 27 किताबों में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैदाइश की किताब। जैसे कि हम जानते हैं कि पैदाइश की किताब में ये एक बहुत मशहूर हवाला है। पैदाइश की किताब 3 बाब 15 आयत, जहाँ खुदा यीशु मसीह को औरत की नस्ल से आने वाला नजात दहिंदा बयान किया गया है, द सीड ऑफ वुमन। उसके बाद नंबर 2 पे हम चलते हैं खरूज की किताब। खरूज की किताब में खुदा यीशु मसीह को हम देखते हैं बहसीयत फसा का बर्रा। आबार की किताब में खुदा यीशु मसीह को हम बहसीयत अपना सरदार काहिन देखते हैं। गिनती की किताब में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को हमारी सरकशी में भी हमारा वफादार निगहबान के तौर पर देखते हैं। 5वें नंबर पर हम खुदा यीशु मसीह को मिसाले मूसा नबी देखते हैं, ए प्रॉफिट लाइक मोसेस। ये हवाला हम देखते हैं इस्तिस्ना की किताब 18 बाब की 15 से 19वीं आयत के दरमियान। इस्तिस्ना के बाद हम देखते हैं यशुआ की किताब 6 नंबर पर, जिसमें हम 15 बाब की 24वीं आयत में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को हमारी परस्तिश का हकीकी माबूद और हमारी नजात का मंबा दिखाया गया है। 7वें नंबर पर हम देखते हैं कज़ात की किताब, जहां हम खुदा को अपना मुंसिफ पाते हैं और उसे हम अपनी शरीयत का लॉ गिवर भी देखते हैं। 8वें नंबर पर हम रूत की किताब में देखते हैं, जहां हम खुदा को अपना शफी और अपना मुहाफिज और अपने सहारे के तौर पर देखते हैं। 9वें और 10वें नंबर पर हम देखते हैं पहले और दूसरे सैमुअल में खुदावंद को अपने हकीकी बादशाह के तौर पर, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि बनी इसराइल ने साउल को खुदावंद से अपना बादशाह मांगा था, लेकिन जो भी वाकयात साउल की निस्बत होते हैं उनसे यही साबित होता है कि बनी इसराइल का हकीकी बादशाह दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह ही है। इसके बाद हम चलते हैं 11वें और 12वें नंबर पर सलातीन 1 और सलातीन 2, जहां हम देखते हैं कि खुदावंद सच्चा खुदा है, वो हमारी कुव्वत है। और ये खास तौर पर एलिया के मुकाबले में जो बाल के पुजारी आए थे उनके हवाले से ये बात की जाती है। और दूसरा सलातीन में हम ऐसी ही सूरत हाल अलीशा नबी के साथ भी देखते हैं। तो गोया सलातीन की किताब में हम खुदावंद को अपना सच्चा खुदा और अपनी कुव्वत के तौर पर देखते हैं। 13वें और 14वें नंबर पर हम देखते हैं पहला तवारीख और दूसरा तवारीख, दोनों में हम खुदावंद को यहाँ अपना फरमारवा और हुक्मरान देखते हैं। 15वें नंबर पर हम देखते हैं अज़रा की किताब, जहां हम खुदा यीशु मसीह को अपना मेमार और बहाल करने वाला देखते हैं। 16वें नंबर पर नहमिया की किताब में हम खुदावंद को उस चट्टान के तौर पर देखते हैं जिस पर हमारा इन्हिसार है। 17वें नंबर पर हम आस्तर की किताब में खुदावंद को अपना मेहरबान मुहाफिज देखते हैं। 18वें नंबर पर अय्यूब की किताब में हम खुदावंद को अपनी रास्तबाजी और बुजुर्गी के तौर पर देखते हैं। 19वें नंबर पर हम ज़बूर की किताब में खुदावंद को हमारी दुआओं को सुनने वाला और खुदावंद को अपने चौपान के तौर पर देखते हैं। इमसाल की किताब में खुदावंद हमारे लिए कुल हिकमत साबित होते हैं। वाज की किताब में खुदावंद हमारे लिए जिंदगी का फहम, हकीकी तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा साबित होते हैं। गज़ल अल गज़लात में हम खुदावंद यीशु मसीह को दूल्हा और कलीसिया को उनकी दुल्हन के तौर पर देखते हैं। यूसाया नबी के सहीफे में खुदावंद को हम अपनी उम्मीद और इत्मीनान यानी हमारी ब्लेस्ड होप और हमारी पीस के तौर पर देखते हैं। यर्मिया के सहीफे में हम खुदावंद को हमारे दिलों पर लिखा हुआ उनका अहद, जो कि हम देखते हैं यर्मिया 31 बाब की 33वीं आयत में। नोहा की किताब में हम खुदावंद को अपनी तसल्ली और अपनी उम्मीद के तौर पर देखते हैं। हिजकिय्याल की किताब में हम खुदा के 4 चेहरे या खुदा के 4 रूप देखते
ہیں اور حزقیل کے 37ویں باب کی 1 سے 14 آیت تک सूखी हड्डियों के हवाले से जिंदगी देने वाला और जिंदगी को बहाल करने वाले के तौर पर देखते हैं। दानियल नबी के सहीफे में खासतौर पर 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत में हम खुदावंद को कदीमुल अय्याम हस्ती के तौर पर देखते हैं और तीसरे बाब की 25वीं आयत में हम खुदावंद को इलाहज़ादा के लक़ब से भी देखते हैं। इसके अलावा दानियल की किताब में खुदावंद यीशु मसीह को हम सन ऑफ मैन के नाम से भी देखते हैं और चौथे बाब की 34वीं आयत में हय्युल कय्यूम के तौर पर भी देखते हैं। दानियल नबी के सहीफे में दर हकीकत हम खुदावंद यीशु मसीह के कमोबेश 30 अलकाब या खताबात देखते हैं, यानी कि over 30 titles and descriptions are found in the book of Daniel of our Lord Jesus Christ। दानियल का लफ्जी मतलब है खुदा मेरा मुनसिफ। होसिया की किताब में बावफा खुदावंद के तौर पर देखते हैं जो कि हमारी नाफरमानियों और बेवफाइयों के बावजूद हमसे प्यार करता है और वफा करता है। यूएल के सहीफे में हम खुदावंद को अपने वादों पर कायम रहने वाला और हमारी तौबा को कबूल करने वाले के तौर पर देखते हैं। आमूस के सहीफे में खुदावंद हमारा बोझ उठाने वाला और यही हवाला हम मत्ती 1 बाब की 28 आयत में भी देखते हैं जहाँ खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। अब्दिया के सहीफे में हम खुदावंद यीशु मसीह को एक माइटी सेवियर यानी कि एक कवी नजात दहिंदा के तौर पर देखते हैं। यूना नबी के सहीफे में हम खुदावंद यीशु मसीह को मौत के मुंह से छुड़ाने वाले के तौर पर देखते हैं और इसके अलावा 2 बाब की 6 आयत में हम खुदावंद यीशु मसीह को रहीमो करीम यानी कि रहम करने वाला और बख्शने वाले के तौर पर भी देखते हैं। मीका नबी के सहीफे में हम खुदावंद को निजात मुहैया करने वाला और ये हवाला हम देखते हैं मीका 6 बाब की 8 आयत में। नाहूम की किताब में हम खुदावंद को हमारे लिए बदला लेने वाले के तौर पर देखते हैं और हमें बहाल करने वाले के तौर पर भी देखते हैं। इंग्लिश में द लॉर्ड इज अवर एवेंजर एंड रिस्टोरर। हबक्कूक के सहीफे में हम खुदावंद को मखलसी देने वाला देखते हैं, खास तौर पर 3 बाब में। सफनिया के सहीफे में हम खुदावंद यीशु मसीह को सदाकत और बहाली का सरचश्मा के तौर पर देखते हैं। हज्जी के सहीफे में हम खुदावंद को बहाली लाने वाले और बरकत देने वाले के तौर पर देखते हैं। जकरिया की किताब में खुदावंद को हम पाकीज़गी और रास्तबाजी के चश्मे के तौर पर देखते हैं, वो चश्मा जो गुनाह और नापाकी को धो डालता है। पुराने अहदनामा यानी कि अहदनामा कदीम की आखिरी किताब मलाकी की किताब में हम खुदावंद यीशु मसीह को आफताब सदाकत जिसकी किरणों में शिफा है के तौर पर देखते हैं। मलाकी 4 बाब की 2 आयत। नए अहदनामा की पहली किताब मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह को यहूदियों के बादशाह के तौर पर पेश किया गया है। मरकस की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह को एक खादम मसीहा यानी कि हलीमी से भरपूर खादम के तौर पर पेश किया गया है। लूका की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने आदम के तौर पर पेश किया गया है, यानी कि उनमें वो तमाम खुसूसियात हैं जो आम इंसानों में हैं ताकि वो आम इंसानों के साथ भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके, जबकि वो खुद इलाही हैसियत भी रखते थे। यूहन्ना की इंजील में हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का कलाम और खुदा के बेटे के तौर पर देखते हैं। अमाल की किताब में हम खुदावंद यीशु मसीह को पूरी दुनिया के लिए यानी कि नॉन जूज के लिए, गैर यहूदियों के लिए निजात दहिंदा के तौर पर देखते हैं। इसीलिए अमाल की किताब में रसूलों के अमाल से हमें मालूम होता है कि वो किस तरह से यहूदिया से यानी इसराइल के इलाकों से निकलकर पूरी दुनिया में गए ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मनादी करें। रूमियों के खत में जो कि पौलुस रसूल ने लिखा है, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी रास्तबाजी के तौर पर देखते हैं, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी के वसीले से ही हम बचाए जाते हैं। पहले करंथियों में हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने ईमान की चट्टान और दूसरे करंथियों में हम खुदावंद को अपनी फतह के तौर पर देखते हैं। गलतियों की किताब में हम खुदावंद को हमारी आजादी और मखलसी का मंबा के तौर पर देखते हैं। इफसियों के खत में खुदावंद यीशु मसीह को हम कलीसिया के सरबराह के तौर पर देखते हैं। फिलिपियों में हम खुदावंद को हमारी शादमानी और कुलसियों में खुदावंद को हमारी तकमील यानी कंप्लीशन के तौर पर देखते हैं। थिस्सलुनीकियों के खत पहले और दूसरे में हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की उम्मीद के तौर पर देखते हैं। पहले तीमुथियुस में हम खुदावंद यीशु मसीह को द लॉर्ड ऑफ आवर फेथ यानी कि हमारे ईमान का सरचश्मा और दूसरे तीमुथियुस में खुदावंद को हम अपने इस्तेहकाम और कामिल उम्मीद के तौर पर देखते हैं।
तीतुस के खत में खुदावंद यीशु मसीह को हम अपनी इंसानों के साथ सुलह और खुदावंद को अपनी आइडियल उम्मीद के तौर पर देखते हैं। फिलेमन के खत में हम खुदावंद को अपना बेनिफैक्टर यानी कि हम पर रहम करने वाला और हम पर फजल करने वाले के तौर पर देखते हैं। अब्रानियों के खत में हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी कामलियत का सोर्स के तौर पर देखते हैं, यानी कि जीसस द सोर्स ऑफ आवर परफेक्शन। याकूब के खत में खुदावंद को हम अपने ईमान की कुव्वत के तौर पर देखते हैं। पतरस के पहले खत में खुदावंद हमारे लिए जलाल का ज़हूर और दूसरे खत में हमारी पाकीज़गी का सरचश्मा, और हम यहाँ खुदावंद को अपना गल्लाबान और अपनी मुस्तहकम उम्मीद के तौर पर भी देखते हैं। यूहन्ना रसूल के लिखे हुए पहले आम खत में हम खुदावंद को जिंदगी का सरचश्मा, दूसरे खत में मुखालिफे मसीह की पहचान का इंतबा यानी सच्चे मसीह की पहचान और झूठे मसीहियों की पहचान के हवाले से तालीम पाते हैं, और यूहन्ना रसूल के तीसरे आम खत में हम खुदावंद यीशु को रास्तबाजी का सरचश्मा के तौर पर देखते हैं। यहूदा के खत में हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना द फाउंटेन ऑफ आवर फेथ यानी कि अपने ईमान का सरचश्मा के तौर पर देखते हैं। और बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब यानी मुकाशफा की किताब में हम खुदावंद यीशु मसीह को अव्वल व आखिर, अल्फा और ओमेगा के तौर पर देखते हैं, यानी इब्तिदा भी वही, इंतहा भी वही। तो ये खुलासा है बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों का, जिनमें हम खुदावंद यीशु मसीह को बाहसियत हमारी रास्तबाजी, हमारा अदालत करने वाला, हमारी सलामती, हमारा इत्मीनान, हमारा शाफी, हमारा मसाया, हमारी उम्मीद और सबसे बढ़कर अपने निजात दहिंदा के तौर पर देखते हैं। गॉड ब्लेस। Thanks for watching.